सब्सक्राइब कीजिए सेठ जी के नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेठ जी के नुस्खे में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि पवित्र सावन के महीने में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पावन माना गया है क्योंकि ये शिव जी की भक्ति का महीना है। मान्यता है कि जो लोग इस माह में शिव जी की भक्ति करते हैं उनके सब दुख दूर हो जाते हैं, उनके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है क्योंकि ये भक्ति का महीना है। इस कारण से इन दिनों में शास्त्रों में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जो हमें नहीं करने चाहिए। इसका मतलब जो लोग इस पावन सावन के महीने में ये काम करते हैं उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती और हमेशा ही परेशानियां बनी रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन कामों के बारे में बताऊंगी जिन्हें भूल कर भी सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। इससे दूर रहकर आप अपने मन और चित्त को इस पावन सावन के महीने में शुद्ध रख सकेंगे और भगवान शिव की कृपा को पा सकेंगे। नंबर 1, कहते हैं कि सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि सावन में बारिश के कारण हरियाली ज़्यादा होती है। मौसम परिवर्तन के कारण हरियाली में जहरीले कीड़े मकोड़े भी बहुत अधिक होते हैं। यही कारण है कि गाय या भैंस घास के साथ कीड़े मकोड़े भी खा जाती है, इसलिए दूध हानिकारक हो जाता है। इस समय दूध के सेवन से वात रोग बढ़ता है जिसके कारण बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सावन में दूध पीना हानिकारक माना गया है। अगर आपको दूध पीना बहुत ज़रूरी है तो इसे खूब उबाल कर पीना चाहिए। नंबर 2, सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी साग आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि सावन में साग में वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रहता। यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरा कारण यह भी है, इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ घास फूस भी उग जाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। नंबर 3, बैंगन। दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना शास्त्रों के नियमों में वर्जित माना गया है और यही वजह है कि कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन मास में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही है। नंबर 4, कहते हैं कि सावन का महीना बहुत अधिक पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ होता है, इसलिए इस महीने में किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना, अधार्मिक कार्य करने की सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना। यदि आपने बुरे विचार का सहारा लिया है तो आपका मन शिव जी की पूजा में नहीं लग पाता और बेकार की बातों में ही उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्री के लिए गलत सोचना महापाप माना गया है। स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बूढ़े बुजुर्ग, गुरु, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और ज्ञानी लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव जी के इस पावन माह में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन सब का अपमान ना हो, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। भोलेनाथ ऐसे लोगों पर प्रसन्न नहीं होते जो दूसरों का अपमान करते हैं। सावन में अगर आपको शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए। जल्दी जागें
और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि आप देर तक सोए रहेंगे तो इससे आलस बढ़ेगा और आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। सावन में कोशिश करें पूरे महीने व्रत और शिव पूजन करें। यदि आप पूरे महीने व्रत नहीं रख सकते हैं तो तामसिक भोजन यानी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और बाहर का भोजन ना करें। इस पावन महीने में पारिवारिक कलह से बचें, छोटी छोटी बातों का विवाद न बनाएं, घर में प्रेम बनाए रखें और दूसरों की गलती को भूल कर आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसा करने से मन प्रसन्न रहेगा और प्रसन्न मन से की गई भोलेनाथ की पूजा बहुत महत्व रखती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिन्हें सावन माह में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आप शिव जी की अपार कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल सेठ जी के नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।